हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो ग्रुप्ड डेटा होंगे उनके मीन निकालने का जो सबसे पहला मेथड, और मैं यूँ बोलूँ ना, अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो पहला मेथड था वो क्या था? डायरेक्ट मेथड। हमने सीखा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, इसकी कमी क्या थी कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे उन केसेस में हम अप्लाई करते हैं जहां पे एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज जो है क्या होती हैं? स्मॉलर होती हैं। अब यही डायरेक्ट मेथड जहां पे ये एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज बड़ी हैं ना, तो कैलकुलेशन जब करेंगे, मतलब ये नंबर थोड़े बड़े आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जब ये एक्स आई और एफ आई मतलब क्लास मार्क और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज बड़ी हो जाएं, ठीक है ना, तो वहां पे हम कुछ ऐसे मेथड के सर्च में होंगे जहां पे कि ये कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एक्स आई एफ आई, इनका समेशन, ये जो पोर्शन है ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा, मतलब ये स्मॉलर नंबर्स आ जाए। तो आगे के जो दो मेथड्स हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वो करते क्या है ना कि जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज जो है वो बड़े नंबर्स आए तो क्या करते हैं कि कुछ और एक दो स्टेप आगे बढ़ा के हम करते क्या है कि इनकी वैल्यूज, मतलब ये वाला जब फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करें ना, ये वैल्यूज छोटी हो जाए। तो इसी के लिए ये दो मेथड्स हम करेंगे जहां पे एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज बड़ी हो जाए। आपको बस यही समझना है कि कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सेकेंड मेथड है मीन निकालने का, वो क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है, ये क्या होता है? चलिए, यहाँ पे भी बिल्कुल जो स्टेप्स होंगे ना, वो इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपको जाना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो दिए होंगे। ठीक है, बस मेथड समझ लीजिए। क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, ठीक है ना। फिर मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। ठीक, फिर यहाँ पे आपने क्लास मार्क, ना, क्लास मार्क मान लीजिए, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई से। ठीक, पहले यहां तक समझिए। ये डेटा मान लीजिए दिया हुआ है मेरे पास, जैसे पिछला मैंने लिया था वैसे ही। पहले तो टेबल बना ले, टेबल बना ले आगे तक। अब देखिए ऐसे, ठीक है। कुछ मान लीजिए मैं, जैसे क्लास इंटरवल 10 टू, फॉर एग्जांपल 15, ठीक है ना, फिर 15 टू 20, फिर 20 टू 5 का डिफरेंस ले रहा है ना, 15 टू 20, 20 टू 25, और मान लीजिए 25 टू 30। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, मैंने ये जस्ट क्लास इंटरवल्स लिए, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30। फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल जस्ट अपने से आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, और यहाँ पे मान लीजिए 7, और यहाँ पे मान लीजिए 8 फॉर एग्जांपल। ठीक, चलिए अब क्लास मार्क आप निकालेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये वैल्यूज आपको लगेगा कि ये छोटी वैल्यूज है, बट मैं एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बड़ी वैल्यूज भी आ सकती है, जैसे 300 टू 350 ऐसे आगे जा सकता है। आप बस समझिए, इस मेथड को समझाने के लिए मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ। क्लास मार्क आप लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना ये। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ना कि ये फ्रैक्शन से हमको
फ्रैक्शन में ना फंसना पड़े, तो मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा फिर से अपने आप से इसको चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40 एंड 40 to 50 फॉर एग्जाम्पल। क्लास मार्क इनका मिड पॉइंट होगा, तो 20 + 30, सॉरी 20 + 10 30 होगा, डिवाइडेड बाई 2 15। प्लीज चेक करिएगा, 30 और 20 इसको ऐड करेंगे 50, तो ये हो जाएगा 25, फिर ये 70, तो ये हो जाएगा 35, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे 90, तो ये 45। और यहाँ पे एक पैटर्न आप देखते हैं, मैं आपको जब PYQs करवा रहा था, देखिए इनके बीच का डिफरेंस ना, देखिए कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। ये एक पैटर्न बनता है। एनीवेज, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने डायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब ये XI की वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ गई पिछले वाले से, देखिए जो डायरेक्ट मेथड में किया था, 15, 25, 35, 45, इधर भी फ्रीक्वेंसीज थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया, 2, 7, 8। सो ये एज्यूम्ड मीन मेथड क्या बोलता है, इसको आपको समझना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आपको करना क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ना, अपने से ये जो XI दिया हुआ है ना, इसमें से किसी एक वैल्यू को आप मान लेते हैं ना कि वो मीन है। ये जो नेम सजेस्ट करता है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें XI वाले कॉलम में जाएंगे, मतलब क्लास मार्क में, इसमें से किसी भी एक को आप मान लेंगे कि ये मीन है, ठीक है ना, और उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक को आप ले लीजिए, आप 25 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, 45 को भी ले सकते हैं, 15 को भी ले सकते हैं, आंसर सेम आता है। लेकिन ये एजम्पशन है कि जो मीन हम मानेंगे ना, एज्यूम्ड मीन, वो सबसे मिड वाला जो डेटा होगा ना, उसको, मतलब जो बीचों बीच पड़े ना, मिड वाला। तो या तो आप यहाँ पे जैसे 4 है, तो आप 25 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको नहीं कंफ्यूज करना है कि मैं किसको मीन एज्यूम करूंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ 25, फॉर एग्जाम्पल 25, ये मेरी क्या है, मैं मान के चलता हूँ कि चलो यही मीन होगी, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अपने से मानते हैं, इस XI में से कोई भी वैल्यू को आप मान लेते हैं कि वो मीन है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो बीचों बीच आए ना, तो मैंने 25 को मान लिया कि चलो ये मेरी मीन है। अब क्या करते हैं, इसमें आप एक नया क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। DI रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक। और ये मेरी क्या है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है ना, इसको मैं अपने से मान रहा हूँ कि चलो ये मीन है, तो इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। और ये डेविएशन, अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला जो होगा XI, ठीक है ना, और यहाँ पे -A ना, ये फार्मूला आपका बनता है, ठीक, XI - A, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो ये बोलते हैं डेविएशन, मतलब जो मेरा ये क्लास मार्क है ना, उसके साथ जो मेरी एज्यूम्ड मीन है, इसका डिफरेंस। तो जब ये सेपरेट करेंगे ना, तो ये क्वांटिटीज देखिए अपने आप छोटी हो जाती हैं। कैसे, अब जैसे 15 में से मीन मेरी A है ना, A क्या है 25, तो 15 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फार्मूले में, तो 15 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, 15 में से जो मेरी एज्यूम मीन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक डेटा से, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या, हर एक क्लास मार्क से। तो ये मेरा आता है -10, प्लीज चेक करिएगा। 25, अब यहाँ पे 25 ये मेरा XI है, मतलब X2 है, उसमें से मीन जो मैंने एज्यूम किया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 0। फिर क्या करेंगे, 35 में से जो मेरी एज्यूम मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया मेरा 10। उसी तरीके से 45 में से जो मेरी एज्यूम मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक करते। तो इसमें क्या होता है, जब डेविएशन आप निकालेंगे, बस बहुत केयरफुल रहना है आपको कि
ये डिफरेंस प्रॉपरली निकालें, और यहाँ पे कुछ निगेटिव आती है वैल्यूज, कुछ जो है पॉजिटिव आएंगी, और एक वैल्यू 0 आएगी जिसको मैंने एज्यूम मीन माना है ना, तो उस एक्स आई से उसी को सेपरेट करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब अब आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके साथ ये जो डी आई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -10। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 70। 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 160 ना। ये होगा कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस यही मेन प्रोसेस था। तो एज्यूम मीन मेथड का ये पूरा कैलकुलेशन का टेबल ऐसे आप बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में जाएंगे, क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज, क्वेश्चन में बस इतना दिया रहेगा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन। हमने पीवाईक्यूज किया है, उसमें भी आप देखे होंगे, और अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, तो वहां पे भी आप देखेंगे। अब देखिए, इन दोनों इंफॉर्मेशन से आपको क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाल लेना है। फिर अपने आप किसी एक वैल्यू को आप मान लीजिए कि ये मेरी मीन होगी। अब कोशिश ये करिए कि जो सबसे बीचों बीच वैल्यू, मिडिल वैल्यू हो ना, उसी को एज्यूम मीन आप मानिए। मैंने यहाँ 25 ले लिया। अब क्या करना है, डेविएशन निकालना है हर एक एक्स आई के साथ। इस जो मेरी एज्यूम मीन है इसका ये सेपरेट कर दीजिए, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब डी आई और एफ आई, करेस्पॉन्डिंग डी आई और एफ आई, मतलब F1 D1, F2 D2, F3 D3 ना, F4 D4, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए। अब क्या करना है, फाइनली यहाँ पे आप निकाल लीजिए समेशन एफ आई, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का सम, और समेशन एफ आई डी आई, ये निकाल लीजिए इन सब का सम। ठीक, सम निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो जो एज्यूम मीन मेथड से जो मीन मेरी होगी ना एक्स बार ना, उसकी जो वैल्यू आती है, जो आपने मीन माना है ना एज्यूम्ड ना, उसको ऐड कर देना है। ये फार्मूला जो हम लोग पीछे भी किए थे, आपको यही लगा देना है, समेशन एफ आई डी आई। ये जो सम आएगा इन सब का, ये कुछ वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसीज का सम ना, समेशन एफ आई। बस आपका मीन का फार्मूला बन गया। तो बहुत आसान है, अब ये समझ पाए होंगे आप क्या करना है। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। क्लास मार्क निकाल लेंगे, यहाँ से अपने आप मानेंगे कि चलो एज्यूम मीन, आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं, बट बीचों बीच वाले को लीजिएगा। फिर एक्स आई के साथ, ठीक है ना, जो मेरी एज्यूम मीन है उसका डेविएशन निकाल लीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा डी आई। एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे सम एफ आई डी आई और यहाँ पे सम एफ आई, मीन जो मेरी हो जाएगी ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है ना, ये मेरा फार्मूला हो जाता है। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये था आपका एज्यूम मीन मेथड। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, अब स्टेप डेविएशन मेथड फर्दर इसका भी एक्सटेंशन है। ठीक है ना, इसमें एक दो कॉलम्स और जुड़ते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी यही क्वेश्चन मैं आप मान के चलता हूं कि चलिए ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना, तो यहां तक तो आपको करना ही करना है। तो स्टेप डेविएशन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया इंटरवल। ठीक है, फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, और इंटरवल से आप क्लास मार्क निकाल लेंगे एक्स आई, यहां तक आप चले गए। ठीक है ना, फिर आपको यहां से मीन एज्यूम कर लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया था, मीन आप एज्यूम कर लीजिए, और डेविएशन तक आपको जाना है। डेविएशन तक चले गए एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये पूरी टेबल ऐसे यहां तक सेम रहेगी ना, इस स्टेप डेविएशन में भी यहां तक सेम रहेगा डी आई तक। अब चलिए मैं एफ आई और डी आई की जो वैल्यूज थी वो लिख देता हूं, 1 2 7 और 8
यहाँ पे। सो 1 2 7 और 8 वही क्वेश्चन। एक्स आई आपने निकाला था 15 25 35 45। 15 यहाँ पे था 25 35 और 40। ये इंटरवल्स वही हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये जो डेटा आया था। और यहाँ पे जो डी आई निकाला, मैं यहाँ पे भी मान के चलता हूँ कि एज्यूम मीन आप मानेंगे, यहाँ पे भी इस मेथड में भी एज्यूम मीन मानेंगे। 25 को मैंने लिया, तो मेरा जो डेविएशन था वो डेविएशन क्या आ रहा था, -10 0 10 और 20 ना। तो -10 0 10 और 20, यहाँ तक टेबल तो सेम रहेगा। अब इसके आगे फर्दर चलते हैं। स्टेप डेविएशन में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, यू आई ना, यू आई। अब ये यू आई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो फार्मूला होता है, आपने करेस्पॉन्डिंग जो डेविएशंस निकाले हैं ना, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। अब इसी डी आई को आप क्या करेंगे, जो इंटरवल्स का लेंथ है ना, यहाँ पे देखिए मैंने इक्वल इंटरवल्स लिए थे 10 to 20, मैं लिख भी दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 लिया होगा। चलिए 40 to 50, ठीक है, 40 to 50। तो इनकी जो विड्थ होती है ना, हर एक देखिए इंटरवल करेस्पॉन्डिंग जो है ना, यहाँ पे जो इस तरीके से बनाते ही हैं कि इक्वल स्पेस्ड हो। इक्वल स्पेस मतलब इनके विड्थ की बात करें तो 10 आता है। जैसे 20 - 10 करेंगे तो 10, 30 - 20 करेंगे 10, 40 - 30 करेंगे 10, 50 - 40 करेंगे 10, ये विड्थ सेम आएगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है कि ये आपने निकाला, डी आई किया है एक्स आई माइनस ए ना, ये। अब इसी को मैंने क्या किया, एस से डिवाइड कर दिया। तो ये जो डेविएशंस आए हैं ना, प्लीज चेक करिएगा, इनको जो है, जो मेरी विड्थ है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो विड्थ मेरी 10 है, तो 10 से इन सबको डिवाइड करेंगे। देखिए हर एक का विड्थ 10 है ना, तो इसी को मैं h बोल रहा हूँ। ठीक, तो -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, समझिएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2। तो हमने क्या किया कि ये जो क्वांटिटीज आई हैं, इनको जो इंटरवल्स की विड्थ थी ना उससे डिवाइड कर दिया। समझ में आया? अब जब ये कर दिया तो और छोटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब कर रहे थे तो यहाँ पे कितना आया था, टी आई -10 0 10 और 20। और जब यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखिए ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई, इससे लगभग देखिए ना 10 टाइम्स छोटी हो जाए ना, ये छोटी हो गई। अब यहाँ पे आप कर लीजिए यू आई एफ आई कैलकुलेट। ठीक, यू आई एफ आई कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स क्या हुआ कि करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको इस यू आई से मल्टीप्लाई करिए। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो आइए यहाँ से समेसन एफ आई निकाल लीजिएगा और यहाँ से समेसन एफ आई यू आई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का, वो क्या बनता है, आपकी मीन जो आएगी दिस विल बी ए प्लस यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई, ये जो निकाला है सबका इन डेटा का सम, और वहाँ से और यहाँ से समेसन एफ आई, इसको डिवाइड कर दीजिए। और करना क्या है, यहाँ पे जो विड्थ था ना उस h से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो h था। तो ये मेरा फार्मूला बन जाता है और इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मीन आ जाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊं या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाऊं या फिर डायरेक्ट मेथड लगाऊं, क्या तीनों से मीन की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाएंगे मीन की वैल्यू जो है हमेशा सेम आती है। मतलब तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं। ठीक, तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको लगता है ना कि कैलकुलेशन कहाँ पे कम हो,
तो आपको लगेगा कि टेबल डायरेक्ट मेथड में ना थोड़ा कम बनाना पड़ता है। तो अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, और मेथड में नहीं बोला कि इस मेथड से निकालिए, तो आप डायरेक्ट मेथड जाइएगा, हमेशा डायरेक्ट मेथड जा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि सुटेबल, एक लैंग्वेज यूज करता है, मैंने एक्सरसाइज में आपको देखा, बोलता है ना सुटेबल मेथड यूज करिए, ठीक है ना, सुटेबल मेथड, या फिर पर्टिकुलर नाम दे दिया जैसे स्टेप डेविएशन से आप करिए, तब फिर पर्टिकुलर मेथड पे, अगर नाम दे दिया तो आप पर्टिकुलर मेथड से जाएंगे। लेकिन अगर ये केवल लैंग्वेज यूज करता है कि बाई चूजिंग सुटेबल मेथड, तो अगर सुटेबल मेथड देता है तो आपको जाना कहाँ पे है, आप तीनों मेथड्स का टेबल देखिए, सब में एक्स आई तक कॉमन रहेगा, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों टेबल। यहां से ऑब्जर्व करना है कि ये वैल्यूज बड़ी हैं और एफ आई की वैल्यूज बड़ी हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आप जाएंगे इन दोनों मेथड में से कोई एक, एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन, इसमें से कोई एक जाएंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू छोटी आती है, ठीक है ना, तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से जाएंगे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कुछ भी नहीं बोले, बोले कि मीन निकालो, डायरेक्ट मेथड जाइएगा, कोई इशू नहीं, कम टेबल होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, कर लीजिएगा। लेकिन अगर बोल दिया कि सुटेबल मेथड, तो ये वैल्यूज पे जाइएगा ना, और ये वैल्यूज अगर बहुत बड़ी आए, जैसे 100 आ जाए, 200, ठीक है, 300, और ये फ्रीक्वेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एज्यूम्ड मेथड या फिर स्टेप डेविएशन, इनमें से कोई लगाइएगा। और जब इन दोनों में से चॉइस होगी तो आप इसको लगाइएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा, ठीक, मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस कि टेबल कम बनाना पड़ेगा। और अगर पर्टिकुलर नाम दे दे कि स्टेप डेविएशन लगाओ या एज्यूम्ड मेथड लगाओ, तब फिर उस मेथड से, उसी मेथड से आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक। अब तीनों मेथड्स को मैं समराइज करता हूं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, या फिर आपके सामने है स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। इन तीनों में क्लास मार्क तक कॉमन है, ठीक। जब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो बस यहीं पे एफ आई एक्स आई निकाल लीजिएगा, समेसन, यहाँ पे ये समेसन डिवाइड कर देंगे समेसन एफ आई एक्स आई को, समेसन एफ आई से मीन आ जाएगा। जब एज्यूम्ड मीन मेथड में जाएंगे तो इन एक्स आई में से जो मिडिल मोस्ट होगा उसको आप मान लेते हैं कि मेरी मीन है, ठीक। फिर इसका डेविएशन निकालते हैं हर एक एक्स आई के साथ, ये देखिए, और उसके बाद एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, जो एज्यूम्ड मीन मेथड से में जो मीन मान रहे हैं ना, उस मीन का को ऐड करना पड़ता है समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई से। और स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि एक स्टेप आगे फर्दर बढ़ते हैं, ये जो डेविएशन आया इसको करेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल्स की लेंथ है ना, विड्थ है, उससे डिवाइड करते हैं, फिर समेसन एफ आई यू आई निकालते हैं। और यहाँ पे जो फार्मूला बनता है, यहाँ पे भी जो मीन आपने माना है एज्यूम, उसको प्लस करेंगे समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, और यहाँ पे याद रखिएगा विड्थ एच से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मेथड थे मीन निकालने के। तीनों मेथड मैंने डिटेल में इजी एग्जांपल लेके आपको बस मेथड समझाया और वहां से मैंने फार्मूला लिखा। कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर पता नहीं है, जैसे आपको दे दिया एज्यूम्ड मीन मेथड से करो ना, तो अगर आपको फार्मूला पता नहीं है और टेबल कैसे बनाते हैं वो पता नहीं, तो आप कर नहीं पाएंगे। टेबल बना भी लेते हैं और ये फार्मूला पता नहीं, तो फिर आपको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर गलत आएगा। फार्मूला याद करना इस पूरे चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, हर साल क्वेश्चन बनते हैं फुल मार्क्स के, तो वो तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा। फार्मूला नहीं पता, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉपी पे अभी मीन का मैंने बताया, मोड पे चलेंगे, फिर मीडियन पे चलेंगे, सबका फार्मूला एक जगह आप लिख लेंगे, डेली रिवाइज करते रहेंगे। एक बार बस फार्मूले के थ्रू आप जाएंगे, एक बार बस सरसरी निगाह से, ताकि दिमाग में बना रहे और वहां से आप क्वेश्चन कर पाए। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब आप प्रिपेयर हैं, बेसिकली हम प्रिपेयर्ड हैं एक्सरसाइज पे चलने के लिए। तो एक्सरसाइज 13.1 जो आपका बुक का है, वो पूरा 7 to 8 क्वेश्चन है या 9 क्वेश्चन है, वो सब के सब
मीन पे बेस्ड है। ठीक, मीन पे किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं ऑलरेडी मैं PYQs अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। और इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं हम एक एक क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ताकि आपका बिल्कुल जो डाउट है खास करके मीन पे अगर, तो वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहां से अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज 13.1 के लिए, और वहां से फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों जो मैंने वीडियोस बनाए थ्योरी वाले, उसको आप देख के फार्मूले कम से कम याद करके समझ के आप आएंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर में पहुंच पाए। मेरा एफर्ट जो है आपके 80 आउट ऑफ 80, चाहे बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, उसके लिए जो हमारा एफर्ट है वो आपके पास अगर पहुंच पाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स के से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अप्रिसिएट करें फ्रेंड्स। और हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास, जो मेरे पास थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है, ठीक है, उसमें आप हेल्प करें, सहयोग करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड।